अमल कलोनी। अमल कलोनी कौन है, कहाँ की रहने वाली है, इसका हमें पता नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि वो लबनान में पैदा हुई और आजकल वो सपोर्ट के लिए आलमी अदालत इंसाफ में जा रही हैं। तो उसकी हम आपको एक वीडियो जो है बना के दिखाते हैं और इसके मुताबिक आपको मालूमात देते हैं कि वो क्या कर रही है और किस के लिए कर रही है। तो सबसे पहले आप मेरे प्राइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और उसके बाद मज़ीद आपको मैं बताता हूँ इसकी मालूमात। कि हुकूमत का कहना है कि गैम्बिया ने आलमी अदालत इंसाफ में म्यांमार की फौज की जानिब से सन 2017 में किए जाने वाले ऑपरेशन को चैलेंज कर रखा है और अब मालदीव भी इस केस का हिस्सा बन रहा है। इस ऑपरेशन की वजह से तकरीबन 7,30,000 रोहिंग्या मुसलमानों को पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिजरत करनी पड़ी। रोहिंग्या रहनुमाओं ने मालदीव के इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। अमल कलोनी का कहना है कि मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के सामने मालदीव की नुमाइंदगी करने के लिए कहा गया है। म्यांमार में मुसलमानों की नस्लकशी की जवाबदेही का मामला तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा है और इस मामले में रोहिंग्या मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगी। अमल कलोनी कौन है? लबनान में पैदा होने वाली 42 साल अमल कलोनी इससे कबल भी कई मरूफ मुकदमात की वकालत कर चुकी हैं, जिनमें यूक्रेन के वज़ीर यूलिया तमाशेंको और विकी लीग से बानी जुलियन असांज के मुकदमात भी शामिल हैं। उनका पैदाइशी नाम अमल इल्मुद्दीन था। अमल बैरूत में पैदा हुई और उसके बाद उनके वालिदैन इंग्लैंड मुंतकिल हो गए। वो बैरिस्टर हैं और इंटरनेशनल लॉ और इंसानी हकूक़ की माहिर हैं। म्यांमार में ऑपरेशन की वजह से तकरीबन 7,30,000 रोहिंग्या मुसलमानों को पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश हिजरत करना पड़ी। अमल कलोनी मालदीव के साबिक सदर मोहम्मद नशीद के केस की नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने मोहम्मद नशीद के खिलाफ 13 बरस कैद की सज़ा को गैर कानूनी करार दिया था। राइटर के 2 साफ़ियों वालोन और क्यूसे के केस की नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं। इन साफ़ियों ने म्यांमार में 500 से ज़्यादा दिन जेल में गुजारे क्योंकि उन्हें 9 आबादियाती दौर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में मुजरिम करार दिया गया था। ये सयाफ़ी म्यांमार की रियासत रखाइन में 10 रोहिंग्या मुसलमान मर्दों के कत्ल के बारे में रॉयटर की तहकीकात पर काम कर रहे थे। उन्हें मई 2019 में रिहा किया गया था। वाज़ेह है कि मगरबी अफ्रीका के मुसलमान अक्सरियती मुल्क गैम्बिया ने म्यांमार में नस्लकुशी के हवाले से गुज़िश्ता बरस नवंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की आला अदालत से रुजू किया था, जिस पर गुज़िश्ता माह आलमी अदालत इंसाफ ने म्यांमार को हुक्म दिया था कि वह रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी की रोकथाम के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करे। फैसले में कहा गया था कि आलमी अदालत इंसाफ रोहिंग्या मुसलमानों की मुबीना नस्लकुशी के खिलाफ म्यांमार पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात पर मबनी मुकदमा सुनने की मिजाज है। अदालत इंसाफ ने इस मुकदमे में मुद्दई मुल्क गैम्बिया को मुकदमे की कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ाने की इजाज़त देने का हुक्म भी दिया था। कि मुसलमानों के सिलसिले में थोड़ी सी मालूमात मैं आपको देना चाहता हूँ कि रोहिंग्या के मुसलमान बहुत ज़्यादा तकलीफी सूरत हाल में हैं। उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई हैं, उनको वहाँ से बेदखल किया गया, उनके साथ ज़्यादतियाँ की गई, उनके बच्चों को कत्ल किया गया, उनके वालिदैन को मारा गया। उनका सिर्फ जुर्म यही था कि वो मुसलमान थे और कोई ऐसी बात नहीं थी। तो इस सिलसिले में बहुत से मुल्कों को अपील भी की गई आलमी। अब ये केस आलमी अदालत इंसाफ में है। वकील वो हैं अमल कलोनी। अमल कलोनी बुनियादी तौर पर मुसलमान है और वो दिल भी रखती हैं। इंशाल्लाह ये केस अमल कलोनी जीतेगी और ये ज़रूर इंशाल्लाह मुसलमानों का नाम जो है वो मुसलमान अपने असल मुल्क में आएंगे। तो आजकल मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम चली हुई है कि ये जो है टेररिस्ट हैं और सारे गलत काम यही करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं है। मुसलमान तो एक इंतहाई महज़ब कौम है, इस्लाम को बचाने के लिए दूसरे ममालिक से भी तावन करने की कोशिश करती है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये सारी बातें मैंने प्राइम न्यूज़ पे आपको बताई हैं और आप मेरी इस वीडियो को देखिए और इस पर अपना तबसरा भी कीजिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।